हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अल्फ़ाबेट सीरीज में कुछ सवाल को मैं लेकर के आया हूं। इसमें से सवाल को कैसे लगाते हैं और इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है। वैसे दो स्थितियां हैं, एक तो सामान्य स्थिति में भी लगाया जा सकता है और दूसरी स्थिति ये भी है कि लगाने के लिए हमको ये जितने अक्षर दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट के, उनका कोड याद करने की ज़रूरत है। हम कोड जब याद करेंगे तो हमको बड़ी आसानी से ऐसे सवाल लग जाएंगे, हमसे बन जाएंगे। तो देखिएगा, मैं इस सवाल को कैसे करके दिखाता हूँ जब मुझे कोड याद है तब। यानी मैं अगर यम का कोड 13 लेता हूँ, 3 तो लिखा हुआ है, भी का कोड 22 लेता हूँ, ओ का कोड 15 लेता हूँ, यू का कोड 21 लेता हूँ, 5 तो लिखा हुआ है, आर का कोड 18 लेता हूँ ना 7, टी का कोड 20 लेता हूँ, टी 20 और यस 19। देखिए इस तरह से कोड तो याद होने चाहिए। डब्ल्यू 23 है ना और आर जो है 18 है। इस तरह से हमको कोड याद होने चाहिए। जब हमको कोड याद है तभी हम कुछ कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। कोड याद है। अब देखिएगा कि इसमें ये कह रहा है कि मैं आगे के सवाल को कैसे हल करूंगा। ये जो दिख रहा है इसमें से आगे के सवाल को हल करना है, यानी इसके आगे कौन सा अक्षर आएगा, है ना। ऑप्शन दिया रहता है आपके उसमें से, और उसमें से आपको निकालना है कि इसके आगे कौन सी अक्षर आ जाती है। यानी यहाँ पे जो है 3 अंक का अक्षर आएगा, वो कौन सा अक्षर आएगा। देखिएगा ये 13 है ना, इसका मुझे पता लगाना है कि कितना इसके इन 3 के जोड़े में से, तिकड़ी में से, और इन 3 के तिकड़ी में से किसका संबंध कितना है। और इसका संबंध देखिएगा, इसका संबंध इस पहले से और इसका संबंध इस पहले से। इसी तरह से पहले से संबंध निकालते हैं ना, और इसका संबंध इस पहले से, इसका संबंध इस पहले से, इसका संबंध इस पहले से, इसका संबंध इससे, और इस अंतिम वाले का संबंध सारे अंतिम वाले से निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे ये संबंध हमारा पूरा हो जाता है। देखिएगा यम का 13 है ना, तो 13, और अगर 13 में 2 जोड़ देते हैं तो 15 हो जाता है। देखिए आसानी से काम कर लेते हैं। अब 15 में से क्या जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं, तो 15 3 18 हो जाता है। हो रहा है ना। देखिए कोड का और संख्या का किस तरह से संबंध बना करके दिया है कि लड़का परेशान हो जाए, लड़के से ना बने। इसलिए हालांकि ये बहुत सरल चीज होता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब इसका पहले का संबंध यहाँ निकाल लेते हैं ना, तो देखिएगा आर का संबंध टी से, 18 में धन 2 जोड़ देते हैं ना, तो 20 हो गया। फिर 20 का संबंध इस वाले W से करेंगे ना, यानी T का संबंध W से कितना है, तो धन 3 हो गया। देखिएगा अब आगे क्या होगा इसका पता लगाने के लिए हम इस वाले श्रृंखला को देखते हैं। ये वाली जो श्रृंखला दिख रही है ना, ये वाली संख्या धन 2 धन 3 धन 2 धन 3 धन 2। देखिएगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ना, ये श्रृंखला ही बता रहा है। तो यानी 23 और 2 25। तो भैया 25 किसका कोड है, Y का है ना। अल्फाबेट में A से Z तक 26 तक कोड होंगे, यानी A का 1 तो Z का 26 हो जाएगा। इस तरह से तो Y का 25 कोड है, तो 25, 23 और 2 25 हो जाता है। 25 Y का कोड है। देखिएगा अब चलते हैं इसके अगले वाले नंबर पर, यानी जो 3 जो लिखा हुआ है ना, 3 5 7 9 11, इसका सेंस हमको समझ में आ रहा है। यानी 3 और 2 5। देखिएगा मैं यहीं से कर दे रहा हूं, 3 2 5। देखिएगा धन 2 है ना, 5 2 7, धन 2 है ना, सब में धन 2 2 का, 7 2 9, यहाँ पे धन 2 का टेस्ट आ रहा है, और 9 2 11, ठीक है ना, और 11 2 13, धन 2 का आ रहा है, 11 2 13 आ रहा है। इस तरह से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब अंतिम वाली संख्या पर भी करके देख लेंगे। ध्यान रहे ये बात, सिर्फ ये ट्रिक लगा करके ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं इस काम को हम। तो भी 22 है। देखिएगा मैं इसको ऊपर से करता हूं, ऊपर का। देखिएगा 22 में क्या करते हैं, कितना घटाते हैं कि 21 आ जाए, तो -1 घटाते हैं। 21 में -1 घटाते हैं तो 20, अंतिम वाले संख्या का, इसका अंतिम और इसका अंतिम, फिर इसका अंतिम और इसका अंतिम, अब इसका अंतिम और इसका अंतिम। 20 में 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। देखिएगा सब में 1 1 घटा रहे हैं ना, 19 में 1 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए सब में 1 डाल रहे हैं, घटा रहे हैं, और ये जो -1 है इसमें से 19 में से घटाए हैं, अब 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 नहीं होगा। तो 17 का मान क्या होता है भैया, 17 का मान होता है Q, यानी Y 13 Q। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना आपका, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है।
अब इस तरह से आप जो है y13q को लगा करके परीक्षा में आ सकते हैं और आपका सही उत्तर हो सकता है। इस तरह से सवाल को हल करने के लिए बहुत पंचायत करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हल हो जाता है। करिए तो सही, मैं कहता हूं कि सही हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे तभी तो बनेगा, है ना। और बहुत सारे लोगों से बनता ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे सवाल को हल करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे के टेस्ट अब ऐसे ही तो मुझे करना है कि ZAXC ये लिखा हुआ है और आपके अगले सवाल पर इसको मैं हल करके बताता हूँ। देखिएगा इसके ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा कि कैसे इसको हल करते हैं और आसानी से करते हैं। देखिएगा Z का उल्टा A है ना, और A का उल्टा क्या है भैया, A का उल्टा Z है, Z का उल्टा एक A है ना। X किसका उल्टा है, C का उल्टा है। देखिए तो यहाँ किसका उल्टा होगा, ये एक संख्या निकालना है, सीधी सी बात है, संख्या निकालना है। देखिए Z का उल्टा A और A का ये जो है Z का उल्टा A और X का उल्टा C, दो के जोड़े में, लेकिन ये तथ्य हमारा गलत हो रहा है, गलत साबित हो रहा है, इसलिए कि हम इसको किस आधार पर हम कह देंगे कि यहाँ से और यहाँ का क्या संबंध है इन दोनों का। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका कोड वर्ड एक निकाल लेते हैं और कोड वर्ड के हिसाब से हर तीसरे पर एक संबंध इसका बन रहा है तो उसको देख लेते हैं। जैसे Z का 26 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहोगे तो कोडिंग कर भी सकते हो और बिना कोडिंग के भी ये हल हो सकता है। यानी 26 है, 1 है और x का कितना है भैया, x का 24 है ना और c का 3 है। देखिएगा ऐसे करते हैं x y z 24 25 26, तो क्या करते हैं इसको 3 को, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगा जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा 26 है और यहाँ पे एक 3 का कर लेते हैं, ज़्यादा 26 और 1 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है, अंतर बहुत ज़्यादा का आ रहा है, तब हमको क्या करना है देखिएगा, और 1 और 3 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं हो रहा है, तो 26 में कितना घटा देते हैं भैया, मेरे भैया 26 में घटा देते हैं 24, तो 24 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 25 26 हो जाएगा ना। अब 1 में कितना जोड़ देते हैं, -2 जोड़ देते हैं। देखिएगा सीरीज, देखिएगा श्रृंखला, देखिएगा आसानी से श्रृंखला बन रही है। अब x में से कितना घटाएं भैया, इससे इसको घटाए हैं ना, तो इसके तीसरे में भी घटाएंगे, -2 घटाएंगे, एक बार -2 एक बार +2, एक बार -2 एक बार +2, ऐसे करते चले जाओगे तो बनते चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा ना -2 +2 -2, तो 24 में 2 घटाएंगे ना तो 22 आ जाएगा मेरे भैया। 22 किसका है, 22 भी का है। इसलिए कहता हूं कि कोडिंग याद करना जरूरी है। जो मैंने किसी वीडियो पर बताया था कि 2 अर्धांश होते हैं अल्फाबेट में, एक से लेकर के 13 तक, यानी एक ए से लेकर के यम तक के प्रथम अर्धांश और यन से लेकर के जेड तक के द्वितीय अर्धांश, 2 अर्धांश होते हैं। दोनों अर्धांशों को हमको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है। देख कैसे लेना है भैया, 1 का याद कर लिए, 5 का याद कर लिए, 10 का कर लिए, 15 का कर लिए, 20 का कर लिए और 25 का कर लिए ना, तो इतना में बन जाता है। 1 का 1, 5 का ई, 10 का जे और 15 का ओ, 20 का टी और 25 का वाई, है ना। ए जो टी याद कर लेते हैं तो हमको सब याद हो जाता है। धीरे धीरे याद करना बहुत आसान है, कोडिंग तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। अब इसका एक और सिस्टम है, क्योंकि उल्टा जो संख्या दिया हुआ है, उल्टे के लिए एक नंबर बताऊंगा मैं, और वो नंबर 27 है। किसी भी नंबर का अगर अपोजिट निकालना होता है अल्फाबेट में तो उसको 27 से हम माइनस कर देते हैं, और जो माइनस का कोड निकलता है वो अल्फाबेट होता है। जैसे मैं कह रहा हूं, ये तो निकल गया हमारा, ये यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। अब जो है जैसे 26 का हम निकाल रहे हैं, तो 26 का कैसे निकालेंगे भैया, देखो 27 में 26 घटाएंगे ना, मैं जो दे रहा हूं ये अपोजिट का सिस्टम, तो 1 बचेगा। 1 किसका कोड है, ए का कोड है। मान लीजिए किसी का निकालना है, दूसरे का, मान लीजिए पी का निकालना है ना, तो इस 27 में से पी का कोड कितना है, पी का कोड 16 है, ये हमको पता भी होना चाहिए। तो पी का कोड जो 16 है ना, 7 में 6 घटा दिए तो 1 बच गया, 2 में 1 11, 11 किसका कोड है भैया, के का कोड, यानी पी का अपोजिट के हो जाएगा। देखिए ये बहुत आसान चीज है, बहुत सरल चीज है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। कंपटीशन में, खास करके एमपी पुलिस के कंपटीशन में ऐसे सवाल बहुत जोर जबरदस्ती से आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के सवाल में सबसे ज्यादा सीधी सी बात है कि एमपी पुलिस का अगर एग्जाम निकालना है तो रीजनिंग और मैथ पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, पोर्शन कम होता है साइंस का। साइंस में लगभग 10 से 11, लगभग 10 सवाल आते हैं, और उस 10 सवाल को हम आसानी से कर भी सकते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं होता। लेकिन विशेष करके गणित और रीजनिंग